आज सभी लोगों को नमस्कार। हम हैं एडवोकेट रोहित और करेंगे आप लोगों की हर एक समस्या का समाधान। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे पुलिस के चालान से बचने का लीगल तरीका। आप लोग भी इस तरीके से जब आपकी जो ट्रैफिक पुलिस है वह चालान कट करते हैं तो आप लोग भी बच सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग अपने कॉलेज लाइफ में थे और फिलहाल अभी भी कॉलेज लाइफ में हैं और एलएलबी का कोर्स अभी चल रहा है और फर्स्ट ईयर है, तो ऐसे हम लोग कहीं जा रहे थे तो हम लोग पास गाड़ी का हेलमेट नहीं था। तो हम लोग गए तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया और फिर कहा कि चालान कटेगा। तो फिर हम लोगों ने बातचीत करके 100 रुपये तो दे दिए, लेकिन फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि जैसे हम लोग और आगे जाएंगे वहां पर अगले चौक पर फिर से चालान कटेगा तो फिर वहां पे 100 रुपया देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बस आप जब अगले चौक पे जाना तो वहां पर एक कोड बता देना पेप्सी, तो फिर आपका वो जो चालान है नहीं काटेंगे। हम लोग क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, एक्साइटेड हो रहे कि भाई जब 100 रुपये देने से आपका दिन भर चालान नहीं कटेगा तो हम लोग ऐसे घूमते हैं। तो ऐसे हम लोग आगे चौक पे गए, वहां के भी ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो हम लोगों ने कोड बता दिया पेप्सी, तो वहां पर भी उन्होंने चालान नहीं काटा। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और ऐसे ही हम लोग अगले दिन भी जब हेलमेट बिना पहने उसी चौक से दोबारा जा रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस ने रोका, तो फिर हम लोगों ने उसी कोड का उपयोग किया पेप्सी। तो फिर वहां कहते आ बेटा इधर आ, आज यह जो तेरा कोड है आज यह कोड नहीं है, आज जो कोड है वो आपका कोको कोला है। तो ये सब मजाक था, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए बता दिया गया, लेकिन असली वजह जो है आप लोग, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके चालान ना कटे तो यहाँ पर आप लोगों पास सभी दस्तावेज होने चाहिए। जैसे आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, लाइसेंस तो होना चाहिए, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कार का इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए, BIS सर्टिफिकेट, हेमलेट पहने, वजन में तेज ध्वनि और न लगवाए, मतलब इन सभी चीजों का नियम आप लोगों को पालन करना पड़ेगा। हम लोग बात करेंगे कि आखिर जब आप लोगों का अवैध रूप से जो चालान कटते हैं हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर जितने जो 100 नंबर वाली गाड़ियां होती हैं कहीं भी रुक कर क्या करती हैं कि वो अपना चेक करने लगती हैं गाड़ी पेपर, तो उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है आप लोगों के चालान काटने का। आप लोगों का जो चालान काटने का जो अधिकार है वह सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का ही होता है। और आप लोग एक ट्रैफिक पुलिस का नियम, वो भी पूरे फुल यूनिफॉर्म में हो, व्हाइट ड्रेस हो, टोपी ओपी बाकायदे हर चीज लगाए हो, तभी वह आपका चालान काट सकते हैं। और हम लोग बात करें कि यदि आप लोगों का जो चालान है वह गलत तरीके से कट जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ ऑफिशियल रूल है, जैसे यदि आपका जो चालान है वह गलत तरीके से काटा गया है, आप लोगों के पास हर वो दस्तावेज मौजूद है, आपके पास इंश्योरेंस पेपर है, गाड़ी के पेपर है, हेलमेट लगा रखे हैं, हर चीज आप लोग नियम के एकदम सही जा रहा है, तो इसके बावजूद भी यदि आप लोगों के चालान कटते हैं तो आप लोग ट्रैफिक पुलिस की एक हेल्पलाइन नंबर आती है, आप लोग वहां से संपर्क करके ले सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ में आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही आप लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में चलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें कि कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि आपका जो चालान है वह गलत तरीके से काटा गया है। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं से आ रहे हैं और एकदम सुनसान एरिया और वहां पर कोई दो पुलिस, हम ट्रैफिक पुलिस की बात नहीं कर रहे, कोई तो यह कुछ तरीका है जिससे यदि आप लोगों का चालान काटा जा रहा है तो आप लोग बच सकते हैं। आप लोगों को चालान सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही काट सकते हैं। ये जितने भी 100 नंबर वाली गाड़ियां लेके घूमते हैं, ये लोग जो कहीं भी खड़ा होकर चालान काटने लगते हैं वे लोग आपका चालान नहीं काट सकते। और यदि आप लोग यदि वे लोग आपका चालान काटते हैं तो आप लोग सिर्फ इतना जरूर से पूछिएगा कि आप बताओ कि क्या आपका अधिकार है, आप जो चालान काट रहे हैं आपका क्या अधिकार है चालान काटने का। वे खुद बताएंगे कि हाँ है या फिर नहीं है, और इसके बावजूद वे लोग चालान आपका काट सकते हैं। तो आप लोग ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की और आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है वह यह है कि आप लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान माफ करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम बात करें कि
आप लोग ऐसे क्या क्या दस्तावेज रखें कि जो ट्रैफिक पुलिस है वे लोग भी आपका चालान न काटें। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि जो सड़क के किनारे जो रेड लाइटें जली होती है और वहां पर एक जेब्रा क्रॉसिंग भी होता है, तो आप लोगों को जो रेड बल्ब की वजह से आप लोगों को गाड़ी तो रोकना ही है, लेकिन यदि आप लोग जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उससे आगे अपनी गाड़ी को रोकते हैं तो भी यहाँ पर आप दोषी हैं, अपराधी हैं। आप लोगों को अपनी गाड़ी को पहले ही रोकना है, तब आपके जो चालान है वह नहीं कटेंगे। साथ में आप लोगों को हमेशा हेलमेट लगा के रखना है। ये सब आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही है। तो यदि आप लोग अपने हेलमेट को प्रॉपर तरीके से उपयोग करते हैं, आपकी गाड़ी की जो पॉपुलेशन सर्टिफिकेट है उसको भी अप टू डेट करा के रखिए। साथ में आपका इंश्योरेंस पेपर हो गया, आरसी हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इन सभी दस्तावेजों को यदि आप लोग अपने पास रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग चालान काटने से बच सकते हैं और ऐसे में आपका ट्रैफिक पुलिस भी आपका चालान नहीं कटेगी। एक बार फिर अंत में हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ये सब आप लोगों की सेफ्टी के लिए किया गया है। बाकी यही कुछ लीगल तरीका है जिसका फॉलो यदि आप लोग करते हैं तो आप लोगों का जो चालान है वह नहीं कटेगा, फिर चाहे वह ट्रैफिक पुलिस ही क्यों ना हो। थोड़ा सा हम अपने बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो यदि आप लोगों को हमारे किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, किसी प्रकार की कोई लीगल एडवाइस चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे कुछ दिन बाद इस चैनल पर आपको जो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है, जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी शो होगा, लेकिन फिलहाल अभी व्हाट्सएप नंबर शो नहीं हो रहा होगा। तो यदि आप लोगों को फिलहाल हमारी कोई हेल्प चाहिए होगी या फिर आप लोग किसी ऐसे परेशानी में होंगे जिसमें आप लोगों को लीगल एडवाइस की आवश्यकता है, तो आप लोग हमें याद जरूर से कीजिएगा। और जो खास बात है वह यह है कि फीस फिलहाल 0 चल रहा है। ऐसे में हम लोग का मिशन है सिर्फ 1 से लेकर 100 लोगों तक सहायता करना, वो भी बिल्कुल फ्री में, ताकि उन लोगों की अधिकारों की रक्षा हो सके। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की आज के वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आप लोगों को हमारी किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता तो जरूर से बताइएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।